न्यूक्लियर डेंसिटी की। देखो हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कि भाई नॉर्मल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो न्यूक्लियस की निकालेंगे तो मास भी न्यूक्लियस का, वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और डेंसिटी को डिनोट किससे करेंगे? रो से। ये क्या होने वाला है? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें करना क्या है? न्यूक्लियस का मास निकालना है टोटल और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो एक चीज देखोगे न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियन का एवरेज मास होता है 1 AMU। एक न्यूक्लियन और यानी आप बोलोगे कि एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? 1 AMU। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एवरेज मास कितना होता है? 1 AMU। या फिर इसको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1 U। होता क्या है? ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अप्रोक्स प्रोटॉन का भी तो यही सेम ही होता है। यानी एक न्यूक्लियन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने न्यूक्लियन बोला है, ठीक है, और उनका एवरेज मास कितना होता है? ये यानी 1 AMU हम बोल सकते हैं। तो एक न्यूक्लियन का मास पता है, हमें पूरे न्यूक्लियस का मास निकालना है। तो एक न्यूक्लियन का पता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने? कैपिटल ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक का मास कितना? 1 AMU। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। सारे न्यूक्लियंस का मास ही तो न्यूक्लियस का मास है, तो A इंटू 1 AMU। और वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब। स्पेरिकल होता है तो ये इसका क्या आएगा? न्यूक्लियस का वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्लियर है? अब हम जानते हैं r की वैल्यू, वी नो दैट। भाई न्यूक्लियस की रेडियस तो पता है हमें, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होने वाला है? कैपिटल R इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। 2 को कहां पुट कर देंगे? यहां पे। पुट इक्वेशन 2 इन 1, यानी यहां पे क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। और 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, देखना, A इंटू 1 AMU अपॉन में 4/3 पाई, और R की जगह लिखेंगे r0 a की पावर 1/3 का क्यूब। R क्यूब था ना, तो ये R की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये आने वाला है A इंटू 1 AMU, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा 4/3 पाई। देखो इसका क्यूब करेंगे तो r0 का क्यूब, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर 1/3 इंटू 3, और ये 3 से 3 कैंसिल। यानी यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा? a बच जाएगा, और ये a और ये a दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी अगर आप देखोगे तो हमारे पास डेंसिटी के अंदर ऊपर तो सिर्फ बचेगा 1 AMU, और नीचे बचेगा 4/3 पाई r0 का क्यूब। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारी की सारी जितनी चीजें बची हुई है सब कुछ कांस्टेंट है। यानी 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14, और r0 की वैल्यू 1.1 फर्मी यानी 10 की पावर -15 का क्यूब। यही होने वाला है। यानी अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या आने वाली है? वो आने वाली है, इसको सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। और जितने भी एलिमेंट्स है सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना। न्यूक्लियस में होता क्या? एटॉमिक मास होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर होता है, उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही। यहां देखो दोनों A और A कैंसिल हो गया। यानी आप बोल सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स है सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। बताओ क्लियर है? बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? लिखा हुआ आता है, सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू एटॉमिक मास। कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है किससे? एटॉमिक मास से। यही लिखना है आपको एज इट इज। यहां पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रही। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो देखो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि आपके पास 2 एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक मास आपको गिवन आएगा और दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए,
तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी तो हर एलिमेंट की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। यानी आपको डायरेक्ट आंसर क्या टिक करना है, डायरेक्ट आपको आंसर कि अगर मान लो दो एलिमेंट है और दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए तो दोनों की डेंसिटी तो क्या रहेगी, 2 इंटू 10 की पावर 17 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 17। यानी आंख बंद करके आपको आंसर क्या टिक करना है, 1:1 या 1। डेंसिटी का रेशियो जब भी पूछा जाए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि सब एलिमेंट की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपके पास रेडियस की बात करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, और रेडियस के अंदर कि आपको दो एलिमेंट दे देंगे। पहले एलिमेंट की आपको रेडियस गिवन होगी, एटॉमिक मास गिवन होगा। दूसरे एलिमेंट का आपको सिर्फ एटॉमिक मास दे देंगे और रेडियस आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। तो आप मान लो कि आपके पास रेडियस का फॉर्मूला तो यही होने वाला है, R=R0 a की पावर 1/3। मैं दो एलिमेंट, पहले एलिमेंट की रेडियस को मान लेता हूं R1, तो उसका देखो R0 तो सेम रहेगा और एटॉमिक मास कितना होगा, A1 की पावर 1/3। दूसरे एलिमेंट की रेडियस को मान लेता हूं R2। ठीक है, यहां पे R0 इसका भी सेम रहेगा और A2 की पावर 1/3। करेंगे क्या, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। जैसे ही रेशियो लोगे तो R1 अपॉन R2 बराबर आपके पास आ जाएगा R0 A1 की पावर 1/3 अपॉन में R0 A2 की पावर 1/3। R0 से R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी A1/A2 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं हम। अब देखो A1 पता है, A2 पता है, R1 पता है, R2 निकाल लो। बताओ, या फिर दो अलग अलग एलिमेंट के रेडियस का आपको कंपैरिजन करना हो, रेशियो निकालना हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लो, एटॉमिक मास आपको गिवन होगा। बोर्ड में पूछा जाता है